लेक्चर नंबर 5 एसएस चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वुमन एम्पावरमेंट का। हमने देखा कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, अगर इंडिया में डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फील्ड में हमें ज्यादा फोकस करना है। कौन से 3 फील्ड में? हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड थर्ड है वुमन एम्पावरमेंट। वो दो हेल्थ और हमने जेंडर इक्वालिटी में देख लिया। अब वुमन एम्पावरमेंट में आगे देखते हैं। तो वुमन आर द सेंटर ऑफ होल डेवलपमेंट प्रोसेस। जो वुमन होती है वो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होती है, सेंटर होती है। कैसे? इन एनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर उसको हमें इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट बनाना है, अगर इकोनॉमिकली डेवलप बनाना है तो वुमन का डेवलपमेंट, वुमन एम्पावरमेंट भी होना बहुत ही जरूरी है। इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमन एम्पावरमेंट। मतलब वुमन जो है वो इकोनॉमिकली उनको क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। मतलब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बननी चाहिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम कोई कंट्री को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं। इफ अ वुमन इज एजुकेटेड शी वुड एजुकेट अ हाउस, अ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली एंटायर नेशन। क्या कहते हैं कि अगर कोई एक वुमन एजुकेट है तो वो अपनी हाउस को, अपने घर को एजुकेट करती है, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करती है, और इसी तरीके से पूरा नेशन क्या हो जाता है, एजुकेट हो जाता है। आवर कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। हमारी कंट्री ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स स्टार्ट किए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव सर्व्ड एट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जो वुमन है वो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी रही है, प्रेसिडेंट भी बन चुकी है, और डिफरेंट स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी है। वुमन आर एंगेज इन जॉब्स लाइक अ टैक्सी ड्राइवर टू पायलट। जो वुमन है वो एक टैक्सी ड्राइवर से लेके पायलट तक की भी जॉब कर रही है। We have been watching a woman working as a social worker, literature, journalist, sports person, educator and actor on TV and news channel. जो woman है आज वो एक social worker, literature, journalist, sport person, educator, TV और न्यूज़पेपर में एज ए एक्टर बहुत सारी जगह पे क्या करती है, वर्क करती है। वुमन एम्प्लॉयमेंट is expanding from working as a laborer to work in a business and commerce, communication and many other jobs because of increasing education, training and skill programs. जो अभी वुमन का एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही एक्सपांड हुआ है। मतलब एक लेबरर से लेके बिजनेस और कॉमर्स जैसे फील्ड में भी वो वर्क करती है, कम्युनिकेशन फील्ड में भी वर्क करती है, और एनी बहुत सारी डिफरेंट जॉब भी क्या करती है, डिफरेंट जॉब में उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम की वजह से। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, और से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और उसको और बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। वुमन एम्पावरमेंट। अब देखते हैं वुमन वेलफेयर स्कीम्स। तो सिंस 1980 many plans and programs related to women development in India have been implemented. 1980 से क्या है, इंडिया में हमने वुमन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान किए हैं और इम्प्लीमेंट भी किए हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमन वॉज सेटअप इन 1992। 1992 में हमने इंडिया में एक नेशनल कमीशन सेटअप किया। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन 2001 वॉज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने 2001 में एक नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन 2001 करके एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया।
They have undertaken programs like strength building, employment, income generation, welfare and supportive services and gender sanitation. उन लोगों ने क्या क्या इस प्रोग्राम के अंदर किया, तो वुमन का स्ट्रेंथ बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इनकम जनरेट हो, उनको अच्छी वेलफेयर मिले, उसके वेलफेयर से रिलेटेड और सपोर्टिव सर्विसेज और जेंडर सैनिटेशन, ऐसे बहुत सारी जगहों, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया. यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 1975 एज अ वुमेन्स ईयर. यूनाइटेड नेशन ने 1975 को वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया. इट ऑल्सो हैड डिक्लेयर द 1975 to 1985 डिकाडेड एज अ वुमन डिकाडेड. उन्होंने 1975 से लेके 1985 तक का जो 10 इयर्स का जो डिकेड था उसको उन्होंने वुमेन्स डिकेड करके डिक्लेयर किया. 2002 वॉज सेलिब्रेटेड एज अ वुमन एम्पावरमेंट ईयर और 2002 को वुमन एम्पावरमेंट ईयर भी डिक्लेयर किया. एज एन एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू गिव देम इक्वल राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी. और जो हमारा वुमन एम्पावरमेंट एक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया और फैमिली प्रॉपर्टी में वुमेन्स को इक्वली राइट भी दिया गया. स्टेप्स टेकन टू स्टॉप वुमन एक्सप्लॉयटेशन. हमने कौन कौन से वुमन एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो हम देखते हैं. तो फॉर वुमन सिक्योरिटी 181 अभयम वुमन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वुमन सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वायोलेशंस. हमने गुजरात ने 181 जो अभयम करके एक हेल्पलाइन प्रोवाइड की है कि वो किसके लिए, जो कोई भी वुमन कोई भी टाइप के वायलेंस से अगर उसको सफर हो रही है तो वो इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकती है. दे मे ऑल्सो इवन गेट अ गाइडेंस फॉर देयर प्रोग्रेस जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल. इसके अलावा उनको गाइडेंस भी मिलता है इस नंबर पे कॉल करके. वुमन कोर्ट हैव बीन सेट अप सो दैट पुअर वुमन गेट जस्टिस इजीली एंड वुमन वेलफेयर सेंटर्स हैव बीन सेट अप टू सॉल्व सोशल, लीगल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन. हमने वुमन कोर्ट भी बनाई है जो पुअर वुमन को इजीली जस्टिस दे और उसके साथ हमने वुमन वेलफेयर सेंटर्स भी बनाए जहाँ पे वुमन के सोशल, लीगल और एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्व हो सके. गवर्नमेंट हैज बिकम विजिलेंट टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू वुमन अगेंस्ट फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. तो गवर्नमेंट ने वुमन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे विजिलेंट मतलब एक्ट भी बनाए हैं. बाय पासिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट, वर्किंग वुमन हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन against sexual harassment in a government office, private business और as a maid. पार्लियामेंट में लॉ पास करके जो वर्किंग वुमन है अगर उनको अपनी मतलब वर्किंग प्लेस पे अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट हो, बिजनेस या एज अ मेड कोई भी जगह वो काम कर रही है और उनके अगेंस्ट अगर जो कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उनका, तो उनके लिए गवर्नमेंट में एक लॉ भी पार्लियामेंट में पास किया गया है. तो गवर्नमेंट ने वुमन एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए. सबसे मेन स्टेप है तो वो है 181 की जो हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है वो वुमन को हेल्प करने के लिए है. उसके अलावा वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ वुमन. उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट वेरियस स्कीम्स गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है वुमन को इक्वालिटी देने के लिए. कौन कौन सी है वो देखते हैं. तो गुजरात गवर्नमेंट हैज
set Women and Child Development Department in 2001 for a social, economical and educational progress of women. गुजरात गवर्नमेंट ने वुमन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2001 में जो वुमन है उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल प्रोग्रेस हो उसके लिए एक प्रोग्राम सेटअप किया. गुजरात गवर्नमेंट हैज एम्फासिज्ड ऑन वुमन एम्पावरमेंट बाय stressing on 3 aspects of development of women, which educational empowerment, women health, women safety for uplifting women of poor and common families and women of rural areas. तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने 3 एस्पेक्ट्स पे वुमन का डेवलपमेंट होने के लिए 3 एस्पेक्ट्स पे बहुत स्ट्रेस दिया है, मतलब बहुत ही वर्क किया है. कौन से 3 एस्पेक्ट पे? तो फर्स्ट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, मतलब एजुकेशन मिले. सेकेंड वुमन हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी हो. और थर्ड है वुमन सेफ्टी, जो पुअर वुमन है या जो कॉमन फैमिलीज से आती है या जो रूरल एरिया की जो वुमन है उनको उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही डेवलपमेंट किया है, बहुत ही प्रोग्राम्स किए हैं. फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स इन वुमन सेंटर्ड जेंडर बजट. और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स भी बनाई है. कौन कौन सी स्कीम्स है और क्या किया है वो हम देखते हैं. फर्स्ट है तो विद द इंटेंशन ऑफ encouraging girls education, school entrance ceremony and girls education chariot festival have been started in Gujarat. गुजरात में गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी और गर्ल्स एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल, दैट मीन्स गर्ल्स एजुकेशन रथ फेस्टिवल करके जो फेस्टिवल स्टार्ट किया है. एज ए रिजल्ट ऑफ इट 100% एडमिशन एंड इंक्रीज इन अ वुमेन्स लिटरेसी हैज बीन देयर. और ये प्रोग्राम करने का उनका क्यों करने वाले थे, तो इससे एज ए रिजल्ट क्या हुआ ये प्रोग्राम करने से, जो गर्ल्स की एजुकेशन थी, गर्ल्स के एडमिशन 100% उनकी एजुकेशन हुई और वुमन लिटरेसी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वुमन लिटरेसी बढ़ी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल जाने लगी. इन गुजरात गर्ल चाइल्ड इन द विलेज हैविंग ए लेस देन 35% वुमन लिटरेसी रेट or of families living below poverty line in urban areas are given Vidya Lakshmi bond at the time of admission in primary or secondary schools. जो गर्ल्स है वो अगर विलेज में रहती है और उनका जो लिटरेसी रेट है वो 35% से कम है, और उसके साथ साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो गर्ल्स है और वो लेकिन वो अर्बन एरियाज में रहती है, तो ऐसी गर्ल्स को जब भी वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में, तब उनको विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है. अंडर सरस्वती साधना योजना 1,50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अंडर सरस्वती साधना योजना हमने क्या किया, 1,50,000 गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में साइकिल दी गई. गर्ल्स गोइंग आउट ऑफ विलेज टू स्टडी आर गिवन अ फैसिलिटी टू ट्रैवल फ्री इन एसटी बस. और जो गर्ल्स अपने विलेज से बाहर स्टडी करने के लिए जाती है तो उनको एसटी बस में फ्री ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दी गई. सबला योजना हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड ए न्यूट्रिशनल फूड टू adolescent girls and to develop their skills. जो adolescent गर्ल थी, मतलब जो छोटी बच्चियां थी, उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया गया और साथ साथ में उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए हमने सबला योजना स्टार्ट की. गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन इन अ गवर्नमेंट. In a local self-government institutions, women reservation percentage has been increased from 33 to 50%. गुजरात गवर्नमेंट ने जो
गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे 33% रिजर्वेशन रखा है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो ये रिजर्वेशन था 33% उसको बढ़ा के 50% किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना is implemented to provide a pension to the proletarians and destitute old people in the later half of their life. Other than this, destitute widows are given economic help so that they are not forced to lead a poor family. जो राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना है उसके अंडर जो प्रोलेटेरियन दैट मीन्स जो लेबर्स थे वो लेबर्स, और डेस्टिट्यूट्स मतलब जो डेस्टिट्यूट मतलब जो बेसहारा लोग है, जो ओल्ड पीपल है, बेसहारा ओल्ड पीपल, उन लोगों को पेंशन दिया गया अपनी बाकी की लाइफ को जीने के लिए। और उसके अलावा जो डेस्टिट्यूट विडो थी मतलब जो विडो है बेसहारा, उनको भी इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है जिससे उनको पुअर लाइफ जीनी नहीं पड़े। उसके बाद अंडर मिशन मंगलम योजना गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक हेल्प टू द वुमन थ्रू अ सखी मंडल टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने मिशन मंगलम योजना स्टार्ट की है जिसके अंदर वुमन को सखी मंडल के थ्रू सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उनको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उनको हेल्प की जाती है। फॉर वुमन हेल्थ ई ममता प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन विच प्रेग्नेंट वुमन आर रजिस्टर्ड थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड आर इश्यूड ए ममता कार्ड। वुमन के हेल्थ के लिए ई ममता प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमन है वो मोबाइल के थ्रू अपना नाम रजिस्टर करवा सकती है और उनको ममता कार्ड मिलता है, सो दैट डेथ एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी में बी कंट्रोल, जिसकी वजह से जो मैटरनिटी के टाइम पे जो डेथ हो जाती थी वो कंट्रोल की जाती है। अलॉन्ग विथ इट हर रेगुलर हेल्थ चेकअप इज डन, और उसके अलावा उनका रेगुलर चेकअप होता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड health of mother and child is taken care of through vaccination program। और उसके अलावा रेगुलर उनका चेकअप होता है। जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम पे मदर की हेल्थ और चाइल्ड की हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है, और साथ साथ में जो चाइल्ड है उसको वैक्सीन भी मिलती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दिया जाता है। For abolition of gender discrimination, Save Girl Child, बेटी बचाओ अभियान has been started and बेटी बढ़ाओ and बेटी पढ़ाओ program has given important contribution in women empowerment। उसके अलावा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको एबोलिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ अभियान स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिससे वुमन एम्पावरमेंट हो सके। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रेग्नेंट वुमन आर प्रोवाइडेड मेडिसिन्स, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के अंदर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको मेडिसिन्स, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वेरियस स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर वुमन वेलफेयर बाय वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। हमने देखी है बहुत डिफरेंट टाइप्स की स्कीम वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने स्टार्ट की है। By extending the coverage of these schemes, we will be able to face challenges of women empowerment। और ये सारी जो स्कीम्स है उसको बढ़ाने से, उनका कवरेज एक्सटेंड करने से हम जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के जो हमारे जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं, वो कम हो सकते हैं।
In relation to human development, if we take a deep look into our street and villages, we find that pregnant women are not getting proper nutrition, underweight child is born, child is suffering from a malnutrition, child is not going to Anganwadi or school, children studying in school may not be able to read or write, study in abandoned midway, daughters are not sent for higher studies, youth may not be getting employment, somebody may die because of accident, somebody is suffering from some serious disease. अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेशन में अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम हमारी स्ट्रीट्स और विलेजेस में देखेंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन है जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो अंडरवेट होता है, जो चाइल्ड होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफरिंग होते, मतलब उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जो बच्चे होते उनको आंगनवाड़ी और स्कूल में नहीं भेजा जाता, अगर जो जाते हैं स्कूल उनको अच्छे से लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, स्टडीज एबंडेंट मिडवे, बहुत सारी बच्चों को स्कूल में बीच में से उनकी स्टडी छूट जाती है, डॉटर्स आर नॉट सेंट फॉर हायर स्टडी, जो गर्ल्स होती है जो बच्चियां होती है उनको हायर स्टडीज के लिए नहीं भेजा जाता, जो यूथ है उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या कोई लोग सीरियस डिसीज से भी उनकी डेथ हो जाती है। ऑल थिंग्स अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री, और ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। दस if not only government but also citizen of the country become active in the direction of development, सिर्फ गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए एक्टिवली वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एज अ सिटीजन, एज ए कंट्री के सिटीजन से हमें भी ये सारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें भी क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू कम्पीट विथ नेशंस हैविंग अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन फ्यूचर, और ऐसे ही हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं और हमारी जो भी चैलेंजेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक चैप्टर भी खत्म होता है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, कौन कौन से चैलेंजेस थे हमने देखे और उसको कैसे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कम करने के लिए। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।